सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो बच्चे, जैसे कि आप थंबनेल देख के आए हैं, तो आज हम लोग ना क्लास 10th के साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी को आज हम यहाँ पर देखेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट होती है, बट उसमें भी ना प्लानिंग की जरूरत होती है। अब प्लान कैसे करते हो? देखो, अगर आपने सब कुछ रिवाइज कर रखा है ना बहुत अच्छे से, अगर आप पूरा साल भर पढ़ते हो और आपने इसको बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है और आपके मार्क्स लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत बेहतर बात है, बहुत बढ़िया। आपको किसी की स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं, किसी की प्लानिंग की जरूरत नहीं। यू आर द बेस्ट, ठीक है? क्योंकि आप पहली क्लास से, ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई इंसान शुरू से लेके करीबन 10 साल 15 साल किसी पर्टिकुलर जॉब को करता है या पर्टिकुलर किसी फील्ड में काम करता है, तो वो उसका एक्सपर्ट कहलाता है। और आप जब से अपना होश संभाला है, यानी 3 साल या 4 साल की उम्र से, तब से आप एक ही काम करते हो, जो कि स्टूडेंट, जो कि आप स्टूडेंट बनने का काम करते हो। आप शुरू से पढ़ रहे हो और करीबन आपको 14, 15, 16 साल हो चुके हैं। और 16-17 साल से मैं सोचता हूं कि अगर कोई एक इंसान एक चीज को कर रहा है तो उसमें बेस्ट है। तो आपको किसी की जरूरत नहीं है कि कैसे पढ़ना है, बट उसके अलावा कुछ छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होती हैं जो आप लोगों को शायद नहीं पता लगती, क्योंकि आप लोग पहली बार 10th के बोर्ड्स वगैरह दे रहे होते हैं। और जो कुछ छोटी मोटी गाइडेंस होती है उसकी ज़रूरत तो पड़ती है। देखो, चलने के लिए गुरु की आवश्यकता तो होती है, और जिसके लिए भी आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन में, और कहीं ना कहीं जिसको भी आप अपना वॉलंटियर मानते हैं, वो आपको गाइड करते रहते हैं। उसी में मैं एक अपनी कड़ी जोड़ूंगा। आज इस वीडियो में आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान, एक मोटिवेशनल अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन और छोटी मोटे कुछ डिस्कशन करूंगा। जो माइनर मिस्टेक्स हम लोग आमतौर पर बच्चे कर देते हैं, वो माइनर मिस्टेक आप ना करें, इसी चीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं रखेंगे। और यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट है जो लेटेस्ट हमारा प्री बोर्ड जो हुआ है, और जो सैंपल पेपर जो 8 सितंबर को 2030 में सीबीएसई ने लॉन्च करा था, जो अभी आपका लेटेस्ट सैंपल पेपर जो कि आपकी सीबीएसई की वेबसाइट पे है अभी भी अवेलेबल, उस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग हमने एक ब्लूप्रिंट निकाला है, ब्लूप्रिंट बनाया, दोनों को देखते हुए, इन दोनों को देखते हुए, है ना। और उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया लगेगा, एक कंक्लूजन है जो कि हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइंस का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2024 में डेट शीट आ चुकी है, जो कि 2 मार्च को कंडक्ट हो रहा है। इससे पहले आपका हिंदी और इंग्लिश का एग्जामिनेशन है। हिंदी और इंग्लिश साइंस के मुकाबले इजी है, और इंपॉर्टेंट तो बराबर सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो तो हमें पता ही है, बट इसके मुकाबले कहीं ना कहीं साइंस लोगों को टफ लगती है हिंदी और इंग्लिश के मुकाबले। नॉर्मली आप लोगों को भी ये बात पता ही है। तो साइंस की स्ट्रैटेजी की हमें थोड़ी सी जरूरत है, क्योंकि उन दोनों इजीएस्ट पेपर के बाद जो सबसे टफेस्ट पेपर, अगर मायने में, वैसे टफेस्ट नहीं होता बट फिर भी बच्चों को लगता है, तो मैं इस बात वर्ड को बोल रहा हूँ। सो एक टफेस्ट पेपर जो सबसे पहला है वो प्रीमियम पेपर हमारा साइंस का है, जो कि 2 मार्च को है। आपको इंग्लिश के पेपर के बाद 5 दिन की छुट्टियां मिलेंगी साइंस के पेपर को कवर करने के लिए। उन 5 दिन में भी क्या करना है वो भी बात हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बातें नोटिस कर लें कि बेटा, जो साइंस है इसको मैंने यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड करा है, 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी, जहां पर आपका चैप्टर आ जाता है आर इन्वायरमेंट, चैप्टर नंबर 13। ठीक है बेटा, आइए बात करते हैं। केमिस्ट्री हमारा 25 मार्क्स का है, फिजिक्स भी हमारा 25 मार्क्स का है, बायोलॉजी भी हमारा 25 मार्क्स का है, और इन्वायरमेंटल स्टडी जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है आर इन्वायरमेंट, वो भी हमारा 5 मार्क्स का है वो। और इन तीनों को, चारों को जब हम सम करते हैं तो हमारा टोटल एग्जामिनेशन बनता है 80 मार्क्स का। आइए बात करें कि जो बेटा प्री बोर्ड होता है, चलो मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चों का ना ये सवाल, मतलब मैं भी जहां जहां ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता हूं, ये सवाल बहुत जेन्युइन पूछते हैं वो, कि सर जो प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड जैसे कि आपने देखा, ठीक है, प्री बोर्ड ये मेरे पास है अभी, ठीक है, ये प्री बोर्ड जो दिल्ली के अंदर कंडक्ट हुआ है, जो उसको डीओई ने कंडक्ट करवाया है, ठीक है, जो लेटेस्ट पेपर दिल्ली के अंदर कंडक्ट हुआ है, ये मेरे पास पेपर है, ठीक है। नॉर्मली आपके पास भी होगा अगर आप दिल्ली में हैं, अदरवाइज आप किसी भी स्टेट में, तो उसकी बात वहां पर भी जो प्री बोर्ड लेते हैं वो स्कूल्स द्वारा या उस स्टेट द्वारा, जैसा भी है, बट मैं इसके अकॉर्डिंग बताता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इस समय यही अवेलेबल है, ठीक है। तो इस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम उस सैंपल पेपर से मैच करता है जो 8 सितंबर 2030 में सीबीएसई ने लॉन्च करा है अपनी वेबसाइट पे। तो यानी कि इसके एक एक क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम बिल्कुल वैसी करी गई है जैसे कि हमारा सैंपल पेपर सीबीएसई ने लॉन्च करा था। हाँ, तो आप यहां से ये जरूर माइंड लगा सकते हो, आप यहां से एक ये आंकड़ा लगा सकते हो प्री बोर्ड से और इस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग, कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है
कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का होगा और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन कौन सा चैप्टर दे रहा है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन सा चैप्टर दे रहा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा चैप्टर दे रहा है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और यहां से जैसे आपको देखो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन सपोज कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर एक चैप्टर से आ रहे हैं, जैसे यहां पर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ये कार्बन एंड कंपाउंड से 100% एक क्वेश्चन बन रहा है 5 मार्क्स से, तो इस चैप्टर के आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन ईजी आता है, बहुत ज्यादा ईजी आता है। और इन चैप्टर को अगर आप इजी से पढ़ोगे, क्योंकि 5 मार्क्स में करीबन आपको 200 वर्ड से लेकर 250 वर्ड तक अपने को लिखकर आंसर सबमिट करना होता है अपने आंसर शीट में, तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी हो जाता है। यानी 5 मार्क्स वाले चैप्टर को आपको जरूर से जरूर बिल्कुल डीपली पढ़ना होता है, लाइन टू लाइन। अगर आपके पास कंटेंट ज्यादा होगा तो लिखने के लिए ज्यादा होगा। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं हम लोग अब अपने ब्लूप्रिंट की, चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम की, जो कि मैंने आपको बताया प्री बोर्ड और सैंपल पेपर को देखते हुए मैंने बनाई है। बिल्कुल मैंने इसमें अपना कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ जो है वो लिख दिया है। ठीक है, इसमें देखा गया कि जो हमारे केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 4 चैप्टर आ रहे हैं बेटा। सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, और चौथा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और अगर इसमें बात करूं तो जो पहला चैप्टर है वो 5 मार्क्स का आ रहा है, दूसरा चैप्टर 4 मार्क्स का आ रहा है, तीसरा चैप्टर 7 मार्क्स का आ रहा है और 4th चैप्टर 9 मार्क्स का आया है इन पेपर्स के अंदर। ठीक है, तो इससे हम आंकड़ा लगा सकते हैं कि जो चौथा चैप्टर होने वाला है केमिस्ट्री में, जो चौथा चैप्टर ये वाला चैप्टर, इसको थोड़ा सा हम बाउंडेड कर देते हैं, वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स का है। यानी आपको एक बात ध्यान समझ में आनी चाहिए कि जो बच्चे सिर्फ अपने सबसे पहले जो बच्चे चाहते हैं कि सिर्फ सर हम पास हो जाए, ठीक है, चलो उनकी बात करते हैं, पहले हम नॉर्मल अपनी बात कर लेते हैं, सबको डिस्कस कर ले एक बार। बेटा पहले चैप्टर से 2 MCQ आए हैं, एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन रहा है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। 3, 5 और 4 कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। ऐसे ही एसिड बेस एंड सोल्ट से एक MCQ बन रहा है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना है। मेटल और नॉन मेटल से 4 MCQ बने हैं और एक क्वेश्चन बन रहा है 3 मार्क्स का। ध्यान दो, कार्बन एंड कंपाउंड से 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे, यहां से एक बन रहा है 4 मार्क्स का, एक बन रहा है 5 मार्क्स का। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको 9 मार्क्स दिलाएंगे। सिर्फ एक चैप्टर अच्छे से पढ़ो और सबसे आसान क्वेश्चन आते हैं इधर से। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा बायोलॉजी की। बायो में हमारे पास 4 चैप्टर हैं और इस बार मतलब प्री बोर्ड और सैंपल पेपर को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे जो मिला, जो सबसे खतरनाक बात मिली, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मिली, अब पता नहीं आपने नोटिस करी कि नहीं करी। अगर आपने नोटिस करी तो आप भी बोलो कि हाँ, कमेंट में लिखो कि सर मैंने भी ये बात नोटिस करी। लाइफ प्रोसेस सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है हमारे बायो के अंदर। उसके बाद दूसरा रिप्रोडक्शन है। लाइफ प्रोसेस सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे ज्यादा कंटेंट है, बट इसके जो क्वेश्चन आए हैं वो सिर्फ 4 मार्क्स के आए हैं। ध्यान दो कितनी कमाल की बात है, सिर्फ 4 मार्क्स के आए हैं, जिसमें से दो क्वेश्चन MCQ बने हैं, 2 क्वेश्चन सिर्फ MCQ बने हैं। यानी लिखने के कंटेंट में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आया सिर्फ 2 मार्क्स का बस। यानी लाइफ प्रोसेस में लिखने वाला इस बार प्री बोर्ड और सैंपल पेपर में कोई ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं आया। चलो है ना, इससे एक आंकड़ा लगा सकते हो कि बोर्ड में भी लाइफ प्रोसेस का वेटेज 4, ज्यादा से ज्यादा अगर ये फ्लक्चुएट करेगा तो एक आधा मार्क्स और, यानी 5, लेकिन इन सब के मुकाबले इसका लो वेटेज दिख रहा है इस बार। दूसरी बात कर लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि 6 मार्क्स का है, ठीक है, जिसमें से एक MCQ बना है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना है। 7वां चैप्टर रिप्रोडक्शन, जहां से एक MCQ बन रहा है, एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन रहा है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो बेटा हेरिडिटी है, मतलब सबसे इजीएस्ट चैप्टर बायोलॉजी का ये रहा, सबसे इजीएस्ट चैप्टर कौन सा, हेरिडिटी। ये 8 मार्क्स का रहा, सबसे हाई वेटेज लेके आया हुआ इस बार, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका MCQ का बना था, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बना हुआ है, ठीक है। आ जाओ जल्दी से डिस्कस कर ले। फिजिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये लाइट वाला और ह्यूमन वाला चैप्टर मैंने एक में कंडक्ट करा है, ये हमारा 12 मार्क्स का है, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मिलाकर 13 मार्क्स का है। लाइट वाला चैप्टर जो है इसमें 9 मार्क्स का चैप्टर है और ये ह्यूमन आई वाला चैप्टर जो है सिर्फ 3 मार्क्स का देखने को मिला है इन सैंपल पेपर्स में। और बेटे जो ये जो लाइट चैप्टर है इसमें एक MCQ आ रहा है, सिर्फ एक MCQ, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी ओनली 3 क्वेश्चंस और यू विल प्रोवाइड 9 मार्क्स अबाउट दिस चैप्टर। That's a very important thing. And the second thing about the human eye, सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का, जिसमें से एक MCQ और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद इस पूरे, अगर मैं बात करूं
अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को अगर ऐसे ना बोलूं, मैं साइंस की किताब में बोलूं कि सबसे हाई वेटेज का चैप्टर कौन सा निकल के आया है, देख रहे हो ये रहा वो चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी 12 मार्क्स का। कोई सा भी चैप्टर यहाँ पर 12 मार्क्स का आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो निकल के आ रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी 12 मार्क्स का है। मतलब सिर्फ एक चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लो, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अगर आपके पास जो अभी बचे हुए 1 महीना और 20 दिन है, अगर आप उसमें से 10 दिन भी अगर इलेक्ट्रिसिटी को दे, तो सिर्फ 10 दिन इलेक्ट्रिसिटी को अकेले दे दो, तो कोई छोटी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। वो डिजर्व करता है इलेक्ट्रिसिटी इस बार, है ना। पहले से भी हाई वेटेज का है और इस बार तो बिल्कुल जिस तरह से सैंपल पेपर आ रहे हैं अगर इस तरह से ही आना है, और क्योंकि सैंपल पेपर और प्री बोर्ड्स इसीलिए लिए जाते हैं कि इसी बेस पे हमारा बोर्ड बनता है, तो मैं सिर्फ 0.1% का फर्क आता है कई बार, जैसे कि 1 मार्क्स इधर आ गया, 2 मार्क्स का इधर फर्क आ गया। बाकी हाई वेटेज इलेक्ट्रिसिटी का तो हाई वेटेज इलेक्ट्रिसिटी का है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, ये जो आपका मैग्नेटिक वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, ये सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स का है और इसका भी कोई खास क्वेश्चन नहीं आया, कोई लिखने का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। यानी कि अगर आप लोग, वही तो मैं बोल रहा हूं, अब आप लोग स्ट्रेटजी बना के चल रहे हो। अब आपने पता लगा फिजिक्स में इस वाले चैप्टर को पता लगा आपने 4 दिन दे दिए, 5 दिन दे दिए, 6 दिन दे दिए, है ना, और आपने 6-6, 7-7 दिन दे दिए और ये चैप्टर आया कितने का, 1 मार्क्स का। समझ रहे हो ना ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको क्या पहुंचाना चाह रहा हूं, आप समझ सकते हो मेरी बात, कि ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक, सर मैं वो चैप्टर करने बैठा हूं जिसका वेटेज ही 1 मार्क्स का है, आपने 5 दिन लगा दिए 1 मार्क्स का चैप्टर। मैं कह रहा हूं कि आपने सेलेक्ट करे, सपोज कर लेता हूं, एक मान लेते हैं एक ऐसे मॉडरेटरी बच्चे की बात कर लेता हूं जो रैंडमली कोई भी चैप्टर सेलेक्ट करके सोच रहा है कि मैं पास हो जाता हूं, क्योंकि मुझसे साइंस नहीं हो रही तो मैं कुछ चैप्टर सेलेक्ट कर लेता हूं। और वो बच्चा कोई प्लानिंग के सेलेक्ट नहीं कर रहा, मान लो उसने सोचा कि मैग्नेटिक थोड़ा ईजी लग रहा है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते, तो एक इसको सेलेक्ट कर लिया। यहां से उसको कितने मार्क्स मिले, सिर्फ 1। एक मान लो उसने सोचा लाइफ प्रोसेस बड़ा चैप्टर मेरा बायो अच्छा है, बायो क्योंकि नॉर्मली लर्निंग होता है, तो यहां से पढ़ लेता हूं, यहां से उसको मिला 4 और 1 मिला के कितने मिले, 5। और यही वो 2 चैप्टर अगर सोच समझ के सेलेक्ट करे, एक इलेक्ट्रिसिटी ले ले 12 मार्क्स का, और यही बायोलॉजी में एक चैप्टर 8 हेरिडिटी ले ले जो सबसे ईजी है, वो 8 मार्क्स का, 8 और 12 सीधा 20 मार्क्स। मतलब 2 चैप्टर आपने अपने मन से लिए बिना कोई प्लानिंग के, तो सिर्फ 5 मार्क्स मिल रहे हैं। यही चैप्टर अगर आप इस वीडियो के थ्रू अगर समझ पा रहे हो, तो वो 2 चैप्टर अगर आप सोच समझ के लो, सिर्फ 2 चैप्टर वही है, एक बायो का, और मेरे को लगता है दोनों में, इन दोनों में और इन दोनों में उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ लाइफ प्रोसेस बड़ा है और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बड़ा है ना। यहाँ मैग्नेटिज्म में कम काम करना है, यहाँ हेरिडिटी में कम काम करना है। आपने 2 चैप्टर अपने हिसाब से सेलेक्ट करे तो हो सकता है मार्क्स गिर जाए, और यही चीज अगर आप सोच समझ के प्लान करके करते हो, देख रहे हो 8 और प्लस 12 आपको 20 मार्क्स दिलाएंगे सिर्फ 2 चैप्टर। चलो खैर इस बातों को बढ़ाते नहीं है। और आर एनवायरमेंट से बेटा 5 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है, 5 मार्क्स का चैप्टर है, जहां से सिर्फ 2 एमसीक्यू और एक असर्शन रीजन, यानी 3 क्वेश्चन तो सीधा टिक मार्क के और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। एक ही क्वेश्चन आ रहा है जो 2 मार्क्स का, जहां पर लिखने वाला काम है। ठीक है, चलो ये इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो जिसे आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है बेटा, ले लिया क्या, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले सर स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी प्लानिंग करने के लिए मैं 2 पार्ट में चीजों को डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से सोचना और समझना। पहले मैं ध्यान से देखो, मैं जिन चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, जो बच्चों का साइंस वीक है, ठीक है, जो चैप्टर्स अभी मैं बताऊंगा पहले आप वो चैप्टर्स कर लेंगे उस तरह से। जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, जिनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो भी मेरी थोड़ी बात पे ध्यान दें कि उन चैप्टर्स पे वो पहले गौर कर लें, क्योंकि वो हाई वेटेज के हैं। सो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं बेटा। कार्बन एंड कंपाउंड दैट इज द इजीएस्ट चैप्टर, एक ये इजी चैप्टर है और सबसे हाई वेटेज का 9 मार्क्स का। तो आप एक ये चैप्टर उठा लो बेटे प्लीज, अगर आपको साइंस वीक लगती है तो। अगर आपकी साइंस वीक है, आप सिर्फ पहले सोचते हो कि सर मैं इतना पढ़ लूं कि कम से कम मेरे को कॉन्फिडेंस तो है, मैं पास तो हो रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 8 उठा लो बेटे, हेरिडिटी वाला, जो कि कितने मार्क्स का है, 8 चैप्टर 8 मार्क्स का। और एक यहां से कुछ मत उठाओ, इलेक्ट्रिसिटी उठा लो बेटा। देखो या तो आप इलेक्ट्रिसिटी उठा लो 12 मार्क्स की, या तो अगर आपको डर लग रहा है तो आप लाइट उठा लो। इन दोनों में से मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, ज्यादा फर्क नहीं है, 9, 10, 11, 12 3 मार्क्स का फर्क है, या तो आप ये उठा लो या तो उठा लो। मैं एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी लेके चल रहा हूं। और एक इन पूरे चैप्टर से जो सबसे इजी पार्ट है वो ये रहा, इधर से 3 तो टिक मार्क ही बनना है, 3 मार्क्स तो ऐसे यहाँ है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनना है, वो भी टफ नहीं बनना और सबसे इजी चैप्टर है, तो एक 5 मार्क्स यहां से उठा लो। ठीक है, सिर्फ 4 चैप्टर आप सेलेक्ट कर लो, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे बोलते हैं सर
क्या मैं कौन सा चैप्टर सेलेक्ट करूं जिससे मैं डेफिनेटली पास तो हो जाऊं। सर कम से कम मुझे कॉन्फिडेंस तो आए। आप सैंपल पेपर करने बैठ रहे हो, आपसे सैंपल पेपर सॉल्व भी नहीं हो रहा, आप कितने भी सैंपल पेपर यूज कर रहे हो, आपसे सैंपल पेपर सॉल्व भी नहीं हो रहा। आपने कुछ चैप्टर सेलेक्ट करने के उसके कुछ क्वेश्चन आ रहे, कुछ क्वेश्चन आ रहे, आप सब पे हाथ मार रहे हो, आपसे कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए ये बात समझनी जरूरी है। आप पहले 4 चैप्टर सेलेक्ट करो। अगर आप वीक हो, ये 4 चैप्टर का वेटेज अगर आप मिलाओ, अगर ये 4 चैप्टर का अगर आप वेटेज मिलाओ तो 12 और 9, ठीक है, 19 20 21 21 हो गया, 21 और 5 26 हो गया, 26 27 28 29 29 और 5 29 एंड 5 34, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 34 मार्क्स मिल जाते हैं, करीबन 35 के अप्रोक्स, ठीक है। और 34 मार्क्स का आप एकदम अच्छे से पढ़ लेते हो तो आई एम डैम श्योर कि बेटा आपके 27 तो आ ही जाएंगे। इसके बाद आप एक कोई भी इजी चैप्टर उठा लो, चाहे पहला उठा लो साथ में, और चाहे आप उठा लो यहाँ से कौन सा उठा लो, चाहे आप ये मेटल एंड नॉन मेटल उठा लो, कोई भी एक चैप्टर उठा लो, चाहे बायो का, चाहे अपने हिसाब से फिजिक्स का, तो आपके यही 34-35 मार्क्स आगे 40 को इंडिकेट करेंगे। एक मार्क्स और एक चैप्टर उठाओगे 40 को इंडिकेट, 50% आप मार्क्स लाने के लिए तैयार हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ देख रहे हो कितने चैप्टर, 13 चैप्टर में से 1 2 3 4 चैप्टर, ये कोई भी एक चैप्टर और सेलेक्ट कर लो, सिर्फ 5 चैप्टर, 13 में से सिर्फ 5 चैप्टर सेलेक्ट करके आप 50% मार्क्स गेन कर सकते हो साइंस के पेपर में, यानी 50% मार्क्स का सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूं? तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, स्ट्रेटजी अपनाओ, कौन सी जो जिसमें मेहनत कम करनी पड़े, कुछ चैप्टर सेलेक्ट करके आउटपुट ज्यादा मिले। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये तो रही छोटी बात, ठीक है, ये बात तो आपको रह गई, ठीक है। उसके बाद अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मैं बता दूं, आपको माइनर मिस्टेक्स नहीं करनी है, या प्लानिंग्स बता दूं। बेटा 1 से 20 दिन में आप यहां से आपको मार्क्स की मिली गई है, आपको पता भी लग गया कौन से चैप्टर्स इजी हैं, ठीक है। आप पहले हाई वेटेज के चैप्टर उठा लीजिए जो आपको थोड़े इजी भी लगते हो, उन चैप्टर्स को आप पढ़ लीजिए। चाहे आप अच्छे बच्चे हैं, चाहे आप वीकेस्ट बच्चे हैं, चाहे आप एवरेज बच्चे हैं, आप पहले वो चैप्टर उठाइए जो चैप्टर हाई वेटेज के हैं, ठीक है, जिसपे आपका वर्क करने का फर्क पड़े। आप पता लग रहा है 1 मार्क्स वाले चैप्टर पे आपने 3 दिन निकाल दिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूं बार बार, 2 दिन निकाल दिए, 3 दिन निकाल दिए, 4 दिन निकाल दिए, 5 दिन निकाल दिए, क्या मिला आउटपुट में? 1 मार्क्स, ठीक है। मेहनत कितनी करी आपने? 5 दिन मेहनत करी। तो इसलिए स्ट्रैटेजी बनाना बहुत बहुत आवश्यक है, ठीक है। सो पहली बात तो आपको क्या करना है, वो चैप्टर सेलेक्ट करने हैं जो बहुत इजी, जो हाई वेटेज के चैप्टर है। और उसके बाद आप 40 मार्क्स का जब पेपर सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद मैं आपको बताऊं, आप कुछ इस तरह से प्लान करो कि आप केमिस्ट्री को पहले खत्म कर लो, देन आप बायो को खत्म कर लो, या पहले आप फिजिक्स को, बायो को, अकॉर्डिंग टू योर मेंटेलिटी, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, आपको जो पसंद है आप उसको उसके बाद कंप्लीट करो। 40 मार्क्स आने के बाद, जैसे कि आपने 4-5 चैप्टर रैंडमली हर एक जगह से सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद किसी भी एक पूरे पर्टिकुलर चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करो, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, देन बायो। उसके बाद हम बेटा आगे बढ़ते हैं। ये करने के बाद आप कम से कम ये वाला जो प्री बोर्ड आपका हुआ है लेटेस्ट, इसको 2 बार सॉल्व कर लो, प्लीज 2 बार सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आपको 2 बार, एक बार पहली बार सॉल्व करने में, आप कोई भी सैंपल पेपर सॉल्व करो, कोई भी प्री बोर्ड सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करते समय अगर आपकी करीबन 75, देखो जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए उसके बाद की बात बता रहा हूं, अगर आपका 80 में से 75 मार्क्स तक का, ठीक है, आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ये ध्यान से सुनना मेरी बात। अटेम्प्ट मतलब ऐसा नहीं जिसमें उल जुलूल लिख रहे हो कुछ भी। अगर आप 80 मार्क्स में से 75 मार्क्स का एकदम एग्जैक्ट कर पा रहे हो, सही गलत वो बात की बात है, कुछ तो गलतियां हो ही जाती है बच्चे से, बट अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो इस तरह से कि आपको लग रहा है कि सारा आ रहा है, 75% मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप बच्चे तब आप कोई भी सैंपल पेपर कम से कम एक बार सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 75 से कम कर रहे हो तो आप कम से कम उस पेपर को एक बार सॉल्व करो, दोबारा सॉल्व करो, और दोबारा जब सॉल्व करोगे तब आपसे 100% है, 75 प्लस ही आप उसको अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद करीबन आप 5 सैंपल पेपर लगा लो, और जिसमें से ये वाला सैंपल पेपर नेसेसरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, ठीक है। सो 5 सैंपल पेपर और ये सॉल्व पेपर, एक ये जो आपका प्री बोर्ड हुआ, ये करीबन 6 सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो साइंस का, इस बार का जो प्री बोर्ड आया है बेटे, मैं आपको थोड़ा सा हौसला दे दूं, प्री बोर्ड और सैंपल पेपर को देखते समय मुझे जहां तक आंकड़ा लगा है, पेपर मुझे लगता है इजी बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से दिखा रहे हैं, जिस तरह से शो कर रहे हैं। बट आप, ठीक है, आप गफलत में मत आओ, आप ये मत सोचो कि इजी आएगा तो चलो, या फिर सर भी बोल रहे हैं भले इजी आए, बट आप प्रिपेयर करो हार्डेस्ट के लिए, ठीक है।
और यहां से आपको जो भी फायदा मिला वो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि जितने भी ये चैप्टर्स हैं इनके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने लास्ट 2023 के अंदर 2023 के अंदर जो बोर्ड वो एग्जामिनेशन हुआ था हमारा, उसके अंदर मैंने कुछ चैप्टर सेलेक्ट करे थे और उन चैप्टर कुछ चैप्टर क्या सेलेक्ट करे थे मैंने, सारे चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए थे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ठीक है, फिजिक्स के नहीं, आई एम सॉरी, बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के। और जहां पर आपको मैंने बताया था कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं, और मैं आपको बताऊं उसी क्वेश्चन में से लगभग पेपर हमारा आया था। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, वो भी हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं चाहता वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, इसमें मेरा मेन मकसद आपको ब्लूप्रिंट दिखाना था।